सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन वालिही वसल्लम। सलाम हो आले रसूल पर और सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज की ये मेरी वीडियो पोटाश के बारे में है, पोटाश के वक्त इस्तेमाल के बारे में है और पोटाश के तरीका इस्तेमाल के बारे में। तो व्यूअर, सबसे पहले तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ये चैनल आपके लिए, ये आपका अपना चैनल है। पोटाश पौधे के लिए खुराक का तीसरा बड़ा जुज़्व है। इसके बगैर पौधा अपनी ज़िंदगी और अपनी बका की जंग नहीं लड़ सकता। पोटाश पहली खाद है जो एक बीज से उगने वाले पौधे को मिलती है। ज़मीन के अंदर जब पौधे की जड़ निकलती है, उसका रेडिकल जो है उसमें से जब जड़ निकलती है, तो जो पहली खाद पौधे को मिलती है वो पोटाश होती है। सबसे पहला काम जो पोटाश करती है पौधे के अंदर, वो जड़ की पहली जो टैप रूट होती है, जो शाख नुकीली जड़ निकलती है, वो सीधी ज़मीन के अंदर जाती है। वो जड़ पोटाश की वजह से बढ़ती है और जितनी पोटाश उसे मिलेगी उसकी उतनी ही लेंथ जो है उसकी उतनी गहराई बढ़ेगी, वो उतनी ही नीचे गहरी जाएगी। जब फसल फूल पर आती है तो फूल की और बीज की और उसमें खुराक की जो भराई होती है, जो उसमें खुराक गंदम का दाना है जैसे या कपास का दाना है, इनमें खुराक आएगी तो वो पोटाश की वजह से आएगी। कपास के रेशे में जो ब्यूटी और खूबसूरती आती है वो पोटाश की वजह से आती है। तरबूज अगर फाट रहे हैं तो पोटाश की कमी से फाट रहे हैं। अगर गन्ने में अच्छा अगर रस है, उसमें अगर शुगर का कंटेंट बेहतर है तो वो पोटाश की वजह से है। तो ये अल्टीमेट में आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप पोटाश देंगे तो खुराक बनेगी। पोटाश नहीं होगी तो डेफिनेटली तौर पर ग्लूकोज अच्छा नहीं बनेगा। ग्लूकोज अच्छा नहीं बनेगा तो फिर कोई भी जिन्स जो है वो हम अच्छी मकदार में एक फसल से ले नहीं सकते। अब सवाल ये पैदा होता है कि पोटाश को इस्तेमाल किस वक्त किया जाए। ये जड़ से लेकर तने की ग्रोथ, पत्तों की ग्रोथ और फूल बनने तक मुसावी पौधे को चाहिए होती है। ये अपनी ज़िंदगी में भूल जाएं कि किस स्टेज पर पौधे को पोटाश चाहिए। मैं आज आपको शोर शाट ये बात कर रहा हूँ, गन्ने की फसल हो, कपास की फसल हो, गंदम की फसल हो, सब्जी की फसल हो, कोई बाग हो, कोई भी फसल हो, पोटाश के बारे में आप एक राय बिल्कुल कायम कर लें और ये आपको पता होना चाहिए। और ये इसीलिए मैंने आपकी ये वीडियो बनाई है कि पोटाश का एक वक्त मुकर्रर नहीं है। ये आप पहले दूसरे पानी वाली बातें करना भूल जाएं। पोटाश किसी भी वक्त, किसी भी वक्त, किसी भी वक्त फसल पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली बात ये, आप फसल को बोने के एक दिन बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फसल को काटने से एक हफ्ता पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी पोटाश इस्तेमाल करेंगे उसका उतना ही रिजल्ट मिलेगा। फोलियर स्प्रे गोब पे कर सकते हैं। अगर गंदम की बात करें, फोलियर स्प्रे आप इससे पहले 2 स्टेज पे कर सकते हैं। फोलियर स्प्रे आप पहले पानी पे कर सकते हैं, दूसरे पे कर सकते हैं। ये कोई इसमें बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और किसी से मशावरत की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 24/7 24 घंटे और 7 दिन और पूरा महीना ये पोटाश फसल को किसी भी वक्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कोई स्टेज नहीं है। ये बिल्कुल अपनी ये राय पोटाश के बारे में कायम करना ख़त्म कर दें। पोटाश की कोई स्टेज नहीं है, इसको किसी भी वक्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ये हर वक्त पौधे को चाहिए होती है। इसके बगैर कोई भी फसल किसी भी वक्त गुजारा नहीं कर सकती। पौधे के अंदर बर्दाश्त करने की जो सलाहियत है मौसमी असरात को, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो कोहरा हो, चाहे वो शिद्दत हो, पौधे की जंग का बहुत बड़ा जो सिपाही और जो बहुत बड़ा सोल्जर है वो पोटाश है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई है तो आप पोटाश इस्तेमाल कर दें, स्प्रे कर दें, पौधा बका कर जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ गया, पोटाश का स्प्रे कर दें, फसल बच जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा बरानी एरिया में जैसे पानी की कमी है, तो दुनिया की एक बहुत बड़ी तहकीक ये हुई है कि अगर आप बरानी एरिया में पोटाश के स्प्रे करते रहते हैं मुसलसल, तो फसल आपकी मेंटेन रहेगी, फसल बाकी रह जाएगी और उसकी पैदावार अच्छी आएगी। वो उस बारानी एरिया में भी बका की जंग लड़ने में जंग जीत जाएगी। तो पोटाश के बारे में मैंने खुसूसी तौर पर आज ये वीडियो बनाई है। अब एक और बहुत बड़ा मसला ये है कि पोटाश का इस्तेमाल कम करना है या ज़्यादा करना है, कितना करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि पोटाश का इस्तेमाल आपको पता है कि ये नहरी पानी में पानी के साथ भी आती है, ये ज़मीन में भी होती है। अगर आप गंदम की बजाय की बात करते हैं, गन्ने की बजाय की बात करते हैं, कपास की बजाय की बात करते हैं, तो अगर आपने ज़मीन में पोटाश देनी है तो आपने देखना है कि फसल का दौरानिया कितना है। अब गंदम का दौरानिया कम है तो आप इसको 1 बोरी पोटाश दें SOP की। अगर ये कपास की फसल है तो इसका दौरानिया ज़्यादा है तो आप इसको 2 किस्तों में 2 बोरी पोटाश ज़मीन में डाल सकते हैं। बजाई में एक दफ़ा डाल सकते हैं, फिर आप 2-3 महीने के बाद आप पोटाश इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। गन्ने की फसल है, इसको 2 बोरी पोटाश दें। ये तरबूज की जो फसल है इसको
5 से 6 बोरी पोटाश चाहिए होती है। गन्ने की फसल को 3 से 4 बल्कि 5 बोरी पोटाश चाहिए होती है, क्योंकि उनका दुरानिया ज़्यादा होता है, उन्होंने ज़्यादा लंबे अरसे के लिए पोटाश लेना होती है। ऐसे ही अगर आपने तेज़ाबी पोटाश इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि जाफर वालों के पास है, FMC वालों के पास है, तो आप 10-10 किलो हर 1 महीने में एक दफ़ा पोटाश की एप्लीकेशन लाजमी करें। फोलियर स्प्रे के सूरत में भी आप इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। अगर आपके पास नहरी पानी नहीं है, नहरी बंदी का आपको सामना है, तो आप फोलियर स्प्रे कर सकते हैं। बरानी इलाके में आपका ये बहुत बड़ा मसला है, वहाँ पानी होता ही नहीं है, तो वहाँ पर आप फोलियर स्प्रे के थ्रू इसकी कमी पूरी कर सकते हैं। लेकिन फोलियर स्प्रे के लिए जो पाकिस्तान में ब्रांड है सिर्फ हाई के गोल्ड है, इसके अलावा आपको फोलियर स्प्रे पोटाश का नहीं कर सकते। पोटाश के बारे में आप ये भी ध्यान में रखें कि पोटाश खुराक का एक बहुत बड़ा अंसर भी है, और ये हमारी जिस्म को, इंसानी जिस्म को भी पोटाश चाहिए होती है, तो ये पौधे से बनने वाली खुराक के जरिए भी हमें मिल रही होती है। तो पोटाश का इस्तेमाल अगर ज़्यादा करेंगे तो आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। इसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, मैंने बड़ा वादे आपको बता दिए। तरीके इस्तेमाल इसके 3 हैं। ज़मीन में इस्तेमाल करेंगे, बजाई के वक्त तो SOP 50 kg इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने फसल उगने के बाद इस्तेमाल करनी है तो आप kg का और 25 kg का इसकी 2 पैकिंग है, ये उस फार्म में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये 8 किलो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक इरीगेशन में 4 किलो इस्तेमाल कर सकते हैं। हर महीने में कोशिश किया करें कि 4 से 8 किलो पोटाश आप अपनी फसल को दें। अगर आप फोलियर स्प्रे कर रहे हैं तो उसमें हाई के गोल्ड 1 kg अवेलेबल है, उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। और दूसरी ये बात है कि पोटाश जितनी भी अगर आप ज़्यादा देंगे इसका कोई नुकसान नहीं है। कोहरे से अगर जंग लड़नी है, गर्मी से जंग लड़नी है, ड्राउट से अगर जंग लड़नी है, तो पोटाश इसमें आपका सबसे बड़ा सोल्जर और सबसे बड़ा मुहाफ़िज़ है। आप पोटाश इस्तेमाल करके इन चीज़ों से फसल को महफूज रख सकते हैं। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये मेरी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और इससे आपको कुछ सीखने का ज़रूर मौका मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रहें। अल्लाह ताला आपकी फसल में, आपकी मईशत में बेहतरी के मौके मज़ीद मुयस्सर करे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।